यह कहानी दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार की है, जिसमें पिता रमेश, माँ सरिता, एक बेटी अदिति और एक बेटा आरव रहते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हर कोई अपनी परेशानियों, शिकायतों और छोटे छोटे झगड़ों से जूझता है। रमेश ऑफिस के स्ट्रेस से घर आते हैं, सरिता घर की जिम्मेदारियों में उलझी रहती हैं, अदिति कॉलेज की पढ़ाई और प्रोजेक्ट से परेशान और आरव अपनी क्लास और ट्यूशन में। पूरे घर में रोज हल्की फुल्की बहस और शिकायतें। क्यों पहले खाना नहीं रखा? पढ़ाई ध्यान से कर। तुम कभी घर में मदद नहीं करते, जैसी बातें आम हो गई थीं। एक दिन अदिति अपने मनोविज्ञान के असाइनमेंट के लिए ऑनलाइन रिसर्च कर रही थी। उसे पॉजिटिव साइकोलॉजी पर एक दिलचस्प लेख मिलता है। अगर 24 घंटे तक सिर्फ पॉजिटिव बातें करो तो आपकी सोच, रिश्तों और घर का माहौल पूरी तरह बदल सकता है। अदिति को आइडिया पसंद आता है। वो रात के खाने पर पूरी फैमिली से कहती है, मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना है। कल पूरे दिन हम घर में कोई शिकायत नहीं करेंगे, सिर्फ अच्छी बातें, तारीफ और पॉजिटिव चीजें बोलेंगे। नाम देंगे खुशियों का व्रत। सरिता हंसती है, इतनी बातें बिगाड़ देती हैं, कोई पीछे नहीं हटेगा क्या? रमेश को भी मजा आता है। आरव कहता है, माँ अगर तुम पापा से शिकायत नहीं करोगी तो मैं भी अपनी बहन से नहीं लड़ूंगा। सभी तय करते हैं अगले दिन सूरज उगने के साथ ही घर में सिर्फ खुशियों की बातें होंगी। अगले दिन अदिति सबसे पहले उठती है, माँ के लिए किचन में मदद करती है। सरिता नोट करती है, आज अदिति ने मदद की, कितना अच्छा लग रहा है। पिता रमेश चाय बनाते हैं और सबको बोलते हैं, आज मौसम कितना खूबसूरत है और मेरी फैमिली कितनी प्यारी है। आरव अपनी बहन को सुबह की स्माइल देकर गुड मॉर्निंग कहता है। पहली बार घर का वातावरण अलग है। सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। कोई चिंता या गुस्सा नहीं। गलती होती है तो माफ करने की भावना सामने आती है। बच्चों के स्कूल जाने के बाद सरिता और रमेश सुबह की चाय साथ पीते हैं। सरिता कहती है, मैंने गौर किया, अगर हम शिकायतें करने की बजाय सराहना करें तो रिश्ता और दिल दोनों हल्के लगते हैं। रमेश जवाब देते हैं, मुझे तुम पर गर्व है। हर दिन कितनी मेहनत करती हो मैं कह नहीं पाता। दोपहर में अदिति घर आती है और माँ के लिए एक फूल लेकर आती है। आज मेरी टीचर ने कहा, मुस्कुराने वालों की लाइफ एकदम आसान होती है। आप सबसे अच्छी हो। आरव भी स्कूल से लौटकर कहता है, माँ तुम्हारा टिफिन सबसे टेस्टी था, खाना इतना अच्छा बनाती हो। घर में अब छोटी छोटी चीजों पर खुशियाँ मनाना शुरू हो जाता है। सरिता सबको उनकी पसंद का शाम का स्नैक देती है। रमेश बच्चों को ऑफिस की कोई मजेदार घटना सुनाते हैं। आरव गेंद से खेलते हुए कहता है, मैं आप सबके साथ खेलना चाहता हूँ। शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठकर पुराने फोटो एल्बम खोलता है, यादें ताज़ा करती है। शाम को बिजली चली जाती है। कोई गुस्सा या चिकचिकाहट नहीं, अदिति कहती है, अब हम कहानियाँ सुनाएंगे क्योंकि बस मोबाइल नहीं, सबका ध्यान एक दूसरे पर। आरव, पापा सबसे अच्छी कहानी आप ही सुनाते हो। फिर रमेश अपने बचपन की कहानी सुनाते हैं। पूरे घर में हंसी और तालियां गूंजती हैं। रात को सरिता सबको हलवा बनाकर देती है और कहती है, आज पूरा दिन कितनी पॉजिटिविटी थी, शिकायतें भूल ही गए। ऐसा लग रहा है हमेशा मन हल्का रखा जा सकता है। रमेश कहते हैं, आज लगा कि हम सब एक दूसरे को ठीक से जानते ही नहीं थे। वजह ये थी कि हम शिकायतों में ही उलझे रहते थे। अदिति, अगर हम रोज थोड़ी पॉजिटिविटी रखें तो घर हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। आरव, मुझे रोज खुशियों का व्रत चाहिए। उस एक दिन के बाद पूरा परिवार फैसला करता है कि हफ्ते में एक दिन सभी सिर्फ पॉजिटिव बातें ही करेंगे। धीरे धीरे शिकायतें कम होती जाती हैं और तारीफ, सराहना, हंसी बढ़ने लगती है। बहुत जल्द अदिति अपने असाइनमेंट पर लिखती है, हमारी छोटी सी कोशिश से घर में ढेर सारी खुशियां लौट आईं। रिश्ते मजबूत हुए, सबका मूड अच्छा रहने लगा
और मन का बोझ भी कम हो गया। रमेश ऑफिस के तनाव को घर लाना बंद कर देता है। सरिता बच्चों के साथ खेलती है। अदिति और आरव आपस में ज्यादा दोस्त बन जाते हैं। परिवार की बॉन्डिंग पहले से कहीं बेहतर हो जाती है। खुशियों का व्रत बार बार करने से परिवार के रिश्तों की मजबूती, मानसिक स्वास्थ्य और घर के माहौल में असाधारण बदलाव आता है। बस एक दिन की पॉजिटिविटी पूरी जिंदगी को खुशहाल बना सकती है। हर परिवार यह कोशिश कर सकता है। शिकायतें छोड़कर सराहना, पॉजिटिव शब्द और मुस्कान अपनाएं। मुश्किलें आएंगी, लेकिन जब साथ में खुशियां हों, तो हर समस्या हल्की लगती है।